Before watching Baghi 4. सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। After watching Baghi 4. Hello everyone. हेलो दोस्तों, बुजुर्गों और प्यारी लेडीज, मैं मौत का खेल खेल कर आ रहा हूँ। ऐसा खेल जिसे खेलने के बाद जिंदा कैसे हूँ ये मुझे पता नहीं। वो ऐसे कि अच्छा हुआ बीच मूवी में मैं सो गया था, नहीं तो मेरा वापस लौटना इम्पॉसिबल था। और अभी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। कोची में है डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सिनेमाघरों में बागी 4 नामक एक बवासीर रिलीज हुई है, जिसकी मांग किसने की थी हमको नहीं पता, लेकिन प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला बोले कि नहीं, भले ही पब्लिक मांगे या ना मांगे, मैं तो दूंगा। मैं इसको दूंगा, मैं इसको तू इसको देगा। सिकंदर और हाउसफुल 5 के नाकाम कोशिशों के बाद भी मेकर्स को ऐसा लगा कि हम जो थाली में सर्व करेंगे पब्लिक खा लेगी, लेकिन सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा। अब बस 5वीं और 6वीं पार्ट लेकर ना आए। 5 6 मतलब सीरियसली ये क्या है? बागी 1 में गर्लफ्रेंड किडनैप, बागी 2 में बेटी किडनैप, बागी 3 में भाई किडनैप, बागी 4 में एनिमल मूवी पूरी किडनैप, अब बागी 5 में शायद ऑडियंस किडनैप और बागी 6 में पूरा देश किडनैप। देश संकट में है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, बागी फ्रेंचाइज की सारी मूवी साउथ के अनऑफिशियल रीमेक्स हैं। जैसे बागी 1 वर्षम की रीमेक है, बागी 2 शणम की रीमेक है, बागी 3 वेट्टाई की रीमेक है और अभी 4 555 की रीमेक है, जो हिंदी डब में यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है फ्रॉम द नेम 5 का पंच। रीमेक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन रीमेक के नाम पे पाद देना, जिसके लिए टाइगर बहुत फेमस है, वो गलत है। नहीं पादा यार। नहीं, झूठ बोल रहा है। चलिए और वक्त जाया ना किए, बात करते हैं इस मूवी की एक कड़क बात की और बहुत सारे नरम बातों की। पहले बात करेंगे मूवी में निट पिकिंग करके एक कड़क बात की, टाइगर श्रॉफ की एक्सप्रेशन इन इंटरवल। यूं तो टाइगर बहुत बदनाम है अपने एक्टिंग स्किल्स को लेकर, लेकिन अगर थोड़ी बहुत मेहनत दिखती है विदाउट कंसिडरिंग हिज फिजिक, तो वो उसने दिए हैं कुछ ठीक ठाक से एक्सप्रेशन, जो इंटरवल फाइट में बंदा कब्ज जैसी शक्ल बनाकर देता है। अब बात करते हैं मूवी की बहुत सारे नरम बातों की। 4 गुना ओवर एक्टिंग। इस फिल्म की फीमेल लीड में है हरनाज संधू, जो मिस इंडिया रह चुकी हैं, लेकिन एक्टिंग में बिल्कुल मिस्टर इंडिया जैसी हैं, ऑलमोस्ट गायब। इतनी ओवर एक्टिंग देख के हमारे सलमान भाई भी शर्मा जाए। मैं आ जाऊं क्या? नहीं भाई, रहने दो। और वहीं सोनम बाजवा ने वही सेम हाउसफुल 5 का पंजाबी वाला मोनोलॉग चेपा है, जैसे वहाँ आधा बोला था और आधा यहाँ के लिए बचा के रख दिया। फिर इसमें तड़का डालते हैं अपने संजू बाबा, जो अपने KGF वाले विलेन आर्क से निकले ही नहीं। संजय दत्त का अपीयरेंस हैज बिकम आलू नाउअडेज, हर सब्जी में आना है जनाब को। और आखिर में उपेंद्र लिमाई भी सेम एनिमल वाला कैरेक्टर लेकर यहाँ भी आ गए। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो, कुछ हो जाता आज तो। तुमसे ना हो पाएगा। 4 गुना एम्बैरेसिंग डायलॉग्स। इस मूवी के डायलॉग लिटरली सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट है। राइटर रजत अरोड़ा ने स्याही से नहीं एसिड से डायलॉग लिखे हैं, जो दिमाग जलाने की क्षमता रखती है। फिल्म के कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, एक दिन सोशल मीडिया पे नहीं रहोगी तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगी तो सोसाइटी को फर्क पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग जेंजी नहीं ज़ॉम्बीज हो। ठीक है। मोहब्बत में औरत से कोई जीत नहीं सकता और नफरत में उससे कोई हरा नहीं सकता। बात तो सही है। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है। अलीशा तेरे लिए जरूरत थी और मेरे लिए जरूरी। और ये टाइगर श्रॉफ कहता है वाइल संजय दत्त इज डेड। कोई सेंस है इस बात की? कुंडी खटकाऊं या सीधा अंदर आऊं? तू मत आ भाई, तू बाहर से ही चला जा प्लीज। एक और है, हर औरत का दर्द है मर्द। ठीक है। मेरी खून भरी जिंदगी में सुकून वही थी। ठीक है, समझ गया। ये क्या मतलब है? हर पहले वर्ड को दूसरे वर्ड से राइम कर दिया और बन गया डायलॉग। ऐसे तो मैं भी कुछ बोलकर निकल जाऊंगा। तू आलू नहीं भालू है, तेरा भाई पांडू नहीं गांडू है, तुम्हारे मेरी बातें बहुत खुफिया है और तुम्हारे प्यार में मेरा दिल चूतिया है। हम लोग क्या 135 करोड़ हिंदुस्तानी घर में बैठ के आधा मादा कौन पादा खेलेंगे? तूतिया साला कुछ भी बोलता है। 4 गुना बेकार स्टोरी। इस फिल्म की कहानी
एक तो कहानी उन्होंने अनऑफिशियली उठाई है और उसमें भी इतनी बुरी तरीके से हगा है, मैं बताता हूँ। वेट, टाइगर श्रॉफ नेवी ऑफिसर होता है जिसका कार एक्सीडेंट स्टार्ट में हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि उसको हेलुसिनेशंस होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड है, बट वो होती ही नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो है और संजय दत्त के पास है, क्योंकि उसकी बीवी की शक्ल टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड से मिलती है। तो संजय दत्त ने टाइगर का एक्सीडेंट करवाया और उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी एग्जिस्टेंस वाइप ऑफ कर दी। ऊपर से टाइगर मूवी की स्टार्ट में लाइव वायर से जॉइंट जला रहा है। तो कहीं सोनम बाजवा को हुकर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है और सोनम बाजवा बोलती है, यू कैन डू एनीथिंग विद मी फॉर 2 आवर्स, और अपना टाइगर उससे अपने घर के बर्तन धुलवाता है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? फिर कहीं टाइगर नेवी ऑफिसर बन के टुच्चे चिंटू चोर को दौड़ के पकड़ता है और हरनास से टकराकर उसका आईफोन तोड़ देता है। फिर उसको कंपेंसेट करने के लिए उसको अपना फोन दे देता है। इंडियन इंटेलिजेंस तो गई, जाने दो। फिर एक में 2 सेंटीमीटर की खरोच के लिए हरनाज टाइगर श्रॉफ को हॉस्पिटल में पूरी रात एडमिट कर लेती है और टाइगर उसको पटाने के लिए अपने बैंडेज निकालता रहता है ताकि इमरजेंसी डॉक्टर हरनाज उसके पास आ सके। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। 4 गुना खराब एक्शन। इतने डिपार्टमेंट में फेल होने के बाद मेकर का मन नहीं भरा तो उन्होंने सोचा एक्शन को क्यों पीछे छोड़े, उसको भी। इस मूवी के लगभग सारे एक्शन सीन्स इतने बचकांड और इतने ओवर द टॉप है कि ऊपर बैठा न्यूटन भी नीचे आकर एक्शन डायरेक्टर को लोहे के सेब फेंक कर मारे। मतलब ये क्या चल रहा है? कहीं टाइगर सिर्फ मुंह से लोहे का सलिया किसी के छाती में घुसा देता है, तो कहीं सुपरमैन जैसा हथकड़ी तोड़ देता है, कहीं मोटे जंजीर से किसी का गला काट देता है, तो कहीं कुल्हाड़ी से साबुत का साबुत एक आदमी को चीर देता है। और सीधे सीधे आ सकता था, पर बागी चौधरी की मस्ती तो देखो। फिर कहीं 10 किलो की हरनास 80 किलो के बंदे को तलवार से रिवर्स सुप्लेक्स देकर मार रही है। कहीं टाइगर 100 लोगों को अकेला निपटा रहा है, जिसमें 2-3 को छोड़कर सब उसको मारने की एक्टिंग कर रहे हैं। और खून खराबे के नाम पे लिटरली रुअफ़ज़ा उड़ाया गया है स्क्रीन पर। फिर सीबीएफसी ने उसे भी काट दिया। ट्रेलर के गोर ब्लडी शॉट से लेकर गालियां भी सेंसर कर दी है सीबीएफसी ने। क्या फायदा एडल्ट सर्टिफिकेशन का जब कोई बच्चा भी नहीं देख पाए इसे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? 4 गुना दर्दनाक गाने। इसके गानों के बारे में मैं जितना कम बात करूं उतना सही है। इस मूवी में 5 गाने हैं और सब एक से बढ़कर एक बेकार। इवन उनके प्लेसमेंट इतने बेकार कि आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक तो इनका पंजाबी फटिश जाता नहीं और इनको अच्छा गाना बनाना आता नहीं। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मैं इस फिल्म को दूंगा खाली 0 दिमाग आउट ऑफ 5, जो आपका हो जाएगा अगर आपको मौत से खेलना पसंद है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको टाइगर जंगल में देखना पसंद है, जू में देखना या स्क्रीन में देखना पसंद है। लाइक दिस वीडियो अगर आपको मेरी डेयरिंग पसंद आई एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। सी यू सून, टिल देन। आराम से रे मेरा बच्चा, आराम से। सांस पे ध्यान रख बेटा, सांस पे ध्यान रख, बाकी कुछ काम का नहीं है। आया सांस था तो गया, सांस गया तो फिर काय को इतना टेंशन ले रहा है? क्यों मेरे मुंह में घुसा रहा है ये सब? थोड़ा दूर रखना, आ रहा है आवाज। बाय, धन्यवाद।